नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगा आप सभी ठीक होंगे। तो कक्षा 8 के लिए जो वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपकी होने वाली है, तो यहाँ पे गणित का जो संपूर्ण पेपर है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और पूरा पेपर हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ फाइल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता होगा कि कक्षा 8 के लिए पूर्णांक वगैरह, समय वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मल पता है किस हिसाब से रहेगी और जो पैटर्न है आपका नया उसी के हिसाब से आपको पूरा पेपर है वो मिलने वाला है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेपर स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना। और आपका कोई भी कमेंट आप हमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे जाके आप अपना जो कमेंट है या कोई भी आपकी क्यूरी है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास भी कोई पेपर है, ऐसा कोई भी स्टडी मटेरियल, तो आप हमें सेंड करें। वो आपको पूरा यहाँ पे समझाया जाएगा। साथ ही साथ जो छात्र शेयर करेगा उसका नाम वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं आपका पूरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे 1000 का घनमूल पूछा है। तो कोई भी प्रश्न ऐसा हो जिसमें कि आपको घन और मूल पूछे, तो यहाँ पे समझ लेना कि ये जो संख्या है किसी संख्या की घन है। इसको दो टुकड़ों में कर लेना और हमें इसका मूल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब घन का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो यहाँ पे देखिए 10 को अगर मैं 3 बार गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए एक तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 2 3 जीरो मेरी आ गई, तो ये 3 जीरो आते क्या बन गया, मेरा 1000 बन गया। इसका मतलब ये संख्या सही है 10, जो कि 3 बार गुणा होने के बाद 1000 आ रही है, मतलब ये इसका घनमूल हो गया। तो आप ध्यान रखना घनमूल ऐसे ही निकालते हैं, तो 10 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बहुत आराम से आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको गुणनखंड के जो मेथड है वो थोड़ा सा आपको याद करने होंगे, बाकी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके गुणनखंड की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ए माइनस बी, एक तो ये बन जाएगा, और ए क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए को मैं ए से गुणा करूँगा तो क्या आ रहा है, मेरा ए स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बी को बी से किया तो क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप कैसे करेंगे, ए, मैंने क्या बोला, ए माइनस बी एक तो लिखा, और एक लिखा ए प्लस बी। ए को मैं ए से गुणा करूँगा तो क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ए को मैंने बी से किया, ठीक है, तो क्या आ गया मेरा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग रहा है तो मैं प्लस का लगा दूंगा, और ए और बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को माइनस का लगाना है। अब बी को ए से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरा ए और बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस का आ जाएगा, और बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का ए बी और माइनस का ए बी आपस में कट जाएंगे। बचे क्या आपके पास, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिए गए थे। इसका मतलब ये जो हमने ज्ञात किया है वो एकदम सही है और इसको सिद्ध भी करता है। तो ये मेरा सही आंसर हो गया, क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला नहीं भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, किसी उत्तल बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बनने वाले सभी बहिष्कोणों का योग होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यहाँ पे मैं बहुभुज मान लेता हूँ। इस प्रकार से मान लीजिए कि मैंने एक बहुभुज का निर्माण कर दिया, ठीक है, ये मान लीजिए। अब ये कह रहा है कि भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर, यानी कि इनको ऐसे बढ़ा रहा हूँ, इसको ऐसे बढ़ा रहा हूँ, इनको ऐसे, मतलब एक ही क्रम में इनको बढ़ा रहा हूँ मैं आगे, तो इससे भी फिर एक बहुभुज बनेगा बाद में मान लीजिए कि, तो उनका योग क्या होगा। तो दोस्तों बहुभुज की बात करें या कोई भी चतुर्भुज की बात करें, उनके बाहरी कोणों का और आंतरिक कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, या आप रट लेना, तो ये सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए किसी चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कोई भी चतुर्भुज है उसमें विकर्णों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा चतुर्भुज है। अब इसमें सीधी सीधी बात है, दो विकर्ण होंगे, एक तो इधर होगा एक इधर होगा, दो ही हो पाएंगे, तो इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दो, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, घन के फलक यानी कि जो फेसेस है उनकी संख्या कितनी होती है। ये भी आपको इजीली आता है, आराम से कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक घन बना के बता देता हूँ, मान लीजिए ये मेरा घन आप बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप एक घन बनाया आपने इस प्रकार से,
ठीक है ये। अब इसके पूरे फलक कितने हो गए, 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक यहाँ पे पीछे हो गया और एक ऊपर हो गया, तो कितने हो गए टोटल 6 फलक होते हैं घन में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रख लेना भाई। कक्षा 8 में कोई भी फेल नहीं होगा, गारंटी से कह रहा हूँ, पूरे पेपर आपको एक एक करके हम करवा देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की एक्स अक्ष से, देखिए यहाँ पे एक तो एक्स अक्ष होता है और एक आपका वाई अक्ष होता है, ये तो एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। अब ये कह रहा है कि जो एक्स अक्ष है से लंबवत दूरी को, है ना, यहाँ पे ये एक्स है, इस पे लंब डाला गया है, मान लीजिए ये वाई वाला ही, तो यही पूछा गया है कि ये जो है उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे भाई, कोटि बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक दिया गया है कि 243 की पावर x+1 बराबर 243 की पावर -5 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको मैं बता दूं, ये दो अंदर की संख्याएं दी गई है, ये क्या कहलाते हैं, आपके आधार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आधार। अगर आधार समान होते हैं तो जो घातें हैं, इनके ऊपर जो घात लग रही है वो क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है। ये बात ध्यान रख लेना भाई। तो यहाँ पे ये दोनों समान है, तो मैं क्या करूँगा, x+1 बराबर क्या आ गया मेरा -5, ये ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब ऐसे कैसे रहेगा, तो हमें x की मान क्या निकालना है, ठीक है। तो x तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे देखिए -5 इधर है, अब यहाँ पे जो +1 है वो यहाँ पे जाके -1 हो जाएगा। तो -5 और -1 टोटल कितने हो गए, -6। तो x बराबर क्या आ गया, -6 आ गया, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मान लीजिए कि ऐसे दे दिया गया कि 8 की पावर है वो x+1 है, और बराबर में दे दिया कि 8 की पावर ही आपको दे दिया गया है 2। अब बताइए क्या होगा। तो सेम वैसे करना है, बराबर में रखना है इसको, क्योंकि दोनों आधार समान है तो ऊपर की घातें हमेशा जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 45 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में ए ग्रेड प्राप्त की। ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे करेंगे इसको, हमें कैसे करना है, कुल परीक्षार्थियों की, जो कुल विद्यार्थी थे उनकी संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पे देखिए 8वीं में पढ़ने वाले 45, ठीक है भाई। अब गणित में ग्रेड ए प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना दिया गया है, 60, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 45 का 60% निकालना में, कि 45 जो टोटल थे उसमें से 60 ने ए ग्रेड निकाली, तो बटा में 100 कर दूंगा मैं, जीरो को जीरो से काट दूंगा मैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 5 का भाग देता हूँ तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, फिर 2 से काटा मैंने, 2 तिया 6, तो नौती कितना आ गया मेरा 27। मतलब 45 में से 27 तो 60% से आए भाई। कितने आए, 27 70 किससे आए, 60% से आए। और यही हमें पूछ रहा है कि ए ग्रेड प्राप्त करने वालों की संख्या क्या होगी, तो 60 हो जाएगी, सॉरी 27 हो जाएगी, ठीक है। बाकी बच गए वो बी सी डी में रहेंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, सरल कीजिए, यहाँ पे आपको सरल करना है इसको, ठीक है। तो आप आराम से कर लेंगे इसको सरल करने का। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका फॉर्मूले की बात करूँ तो वही है a² - b² वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखिए कैसे हल करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपको दिया गया है x+5 का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, प्लस 10x दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हल करना होगा, छोटा करना होगा। तो छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैंने खेला x² माइनस 5 का 25, ठीक है, फिर प्लस या फिर माइनस, यानी कि जो फॉर्मूला था वो हम इनपुट करेंगे यहाँ पे, x² माइनस 2ab, 2 × 5 × x, ठीक है, प्लस का मेरा ऐसा कैसे आ जाएगा, और 25, ये इस प्रकार से फॉर्मूला खुलता है मेरा, जो कि होता है मेरा a² माइनस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है, ये आप रट लेना, याद रख लेना। ये यहाँ पे हो गया, तो देखिए x² ऐसे कैसे आ गया, और 5 दूनी कितना हो गया, 10x आ गया, और प्लस कितना आ गया मेरा 25, ये मेरा फॉर्मूला निकल के यहाँ पे आता है। अब साथ साथ में आपका कितना लग रहा है, +10x भी लग रहा है, ठीक है। तो x² प्लस 10x प्लस 25 ये मेरा आया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, x², ठीक है, कितना आया था फिर मेरा -10x, फिर कितना आया था प्लस का 25,
और साथ में प्लस का 10x भी मेरा यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए x की जो संख्याएं हैं उनको तो हमें देखिए ये भी माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये आपस में कट जाएगी। अभी अभी हमने बात करी थी प्लस की माइनस की संख्या आपस में कट जाती है। तो मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ गया मेरा 25। इसका मतलब ये मेरा सही आंसर आ गया। अगर मैं इसको और भी छोटा करता हूँ तो मान लीजिए कि इसकी मैं पावर हटा देता हूँ, तो इसकी भी पावर हटाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये मेरा x बन जाएगा और ये मेरा 5 बन जाएगा। तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है और ये भी मेरा आंसर हो सकता है। इस प्रकार से आपका दोनों में से कोई भी आंसर आपको कर देना है। एग्ज़ाम में आपको दोनों लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला और भी अच्छे अंक देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। किसी बहुलक में फलकों की संख्या 5 व किनारों की संख्या न है 9 हो तो शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फलकों की इसकी जो संख्याएं कैसे याद करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि फलकों की संख्या कितनी है, फलकों की संख्या कितनी दी गई है 5, और किनारों की संख्या कितनी दी गई है जिस इसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये एज, तो ये कितनी है आपकी 9। यहाँ पे सीपो की मतलब ये वर्टिकल्स लाइन आपको ज्ञात करनी है, मतलब वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, देखिए आपको करना है एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। अब एफ प्लस वी, एफ कितना दिया गया था हमें 5, वी तो हमें पता भी नहीं है, 9 आपको दिया ही गया है ई एज। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 लगाया हमने, ठीक है, वो 2 क्या लगाया हमें, यहाँ पे देखिए फलकों की संख्या पूछी गई है बहुलक में, तो यहाँ पे आपको 2 रख देना है सूत्र का। अब यहाँ पे देखिए ये आपको वी ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, वी को तो इधर रख लूँगा, 9 और 2 तो क्या बन गए मेरे 11, और वी इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 11 में से 5 गए तो कितना बच गया मेरा 6। तो जो मेरा वी है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, वो कितनी आ गई मेरी 6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए दंड आलेख में किसी शहर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न पदों की ये बताए। ये देखिए ये आपको दंड आलेख दिया गया है, इसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको दंड आलेख वाले को, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो आलेख है वो आपको देखना है, आलेख को देख के आपको बताना होगा कि सबसे अधिक राशि कौन से मद में व्यय की गई और कितनी। तो देखिए सबसे अधिक राशि वहाँ जो वहन की गई है वो 30 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हाँ यहाँ पे देखिए सबसे जो ज़्यादा हाइट जा रही है वो कहाँ पे जा रही है, 30 के आसपास जा रही है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, वाहन पे कार्य की गई है, किस पे, वाहन पे। शौचालय निर्माण में कितनी राशि व्यय हुई है, देखिए यहाँ पे शौचालय कहाँ पे है, देखिए पहली लाइन में लिखा गया है शौचालय। ठीक है, और ये कहाँ पे जा रहे हैं 20 लाख पे, तो सीधे सीधा हमें 20 लिख देना है, 20 लाख। ठीक है, ये तो आपको देख के करना होगा, ईजिली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मान ज्ञात करना है आपको इसका। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन छोटी मोबाइल में कर रहा हूँ मैं सब कुछ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा क्योंकि मिटाना भी पड़ेगा, फिर आप वो मिस हो जाता है। यहाँ पे देखिए यदि 4 अंकों की संख्या 72x 6 3 से विभाजित है तो x के सभी मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार की संख्या मैं कैसे ज्ञात करूँगा। देखिए हमें बताया गया है कि 72x दिया गया है आपको, 6 दिया गया है और 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अंकों का योग है वो मेरे को टोटल निकालना होगा, टोटल अंकों का योग कितना है। तो 7 भी है, 2 भी है, 6 भी है और 3 भी है। अगर मैंने इनको जोड़ा तो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 3 कितने हो गए मेरे 18। टोटल अंक मेरे कितने आ रहे हैं 18 मेरे आ गए, मान लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स है, ठीक है, ये एक एक्स था, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे। ये है 7, ठीक है, ये 2, ये एक्स प्लस 6 और 3 इस प्रकार से है। तो 7 और 2 9, कितने हो गए 9, 9 और 6 15, ठीक है, 15 और 3 18, यानी कि टोटल 18 आ रहे हैं मेरे, 18 प्लस एक्स आ रहा है मेरे को। अब एक्स की निकालना है मेरे को, तो एक्स में अब 18 में देखिए कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, यहाँ से 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। ठीक है, 3 का 6 का 2 का ही जाएगा यहाँ पे, और किसी का नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 के मान 2 3 और 6 9 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, उर्ध्व त्रिज्याम सूत्र का प्रयोग करते हुए 415 और 132 का मान है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा, उस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं स्किप करूँगा, यहाँ पे कुछ प्रश्नों को मैं स्किप कर रहा हूँ जो कि आपको देखने हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए 15 नंबर में आपको क्या करना है भाई,
यहाँ पे सीधे-सीधे इनको गुणा करना है, ठीक है? 103 आपको दिया गया है, 103 इसका आपको स्क्वायर दिया गया है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप इसको कर सकते हैं 100 + 3। बात तो एक ही है ना, इसका स्क्वायर दिया गया है, बात तो एक ही है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 100 का स्क्वायर करूँगा तो आप आराम से कर सकते हैं इसको, या फिर ये एक फ़ॉर्मूला बन गया कौन-सा, जो हमें अभी हमने पहले बात करी थी। ये देखिए, मैं एक बार छोटा-सा लिख के बता देता हूँ, 100 + 3 का स्क्वायर मतलब a² + 2ab + b², ये फ़ॉर्मूला है वो इससे बनता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। a का स्क्वायर करना है हमें, यानी कि 100 का, प्लस 3 इसका स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे को कितना आ जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो और लगा देनी है, प्लस 2ab, तो 2 तो लगेगा ही लगेगा, ab ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो 100 तिया 300, और फिर 2 से गुणा करूँगा तो 600, प्लस 3 को गुणा करूँगा तो 3 तिया 9। इस प्रकार से पूरी संख्याएँ मेरी आ गई। ठीक है, ये संख्या मेरी आपकी निकल के आ गई। अब आप इसको जोड़ दीजिए भाई। तो 10,000 तो ये बन गया, 600 और 9 और है, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब 6,000 मतलब 10,609 है, वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 10,609, ठीक है? कितनी आराम से हमने निकाल लिया, वगैरह 103 को 103 से गुणा करने तो कहीं गलती भी हो सकती थी। अगला है वो भी आपको इसी प्रकार से करना होगा, 72 गुणा 68 है, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए पहले ही बोला गया है, और हमें वैसे ही इसको करना है। कैसे, जैसे कि 70 है तो 72 है, 70 + 2, ठीक है, इसको स्क्वायर कर लो। फिर ये गुणा में है, यहाँ पे 68 है तो 68 का कितना हो गया, 70 - 2 कर लो, बात तो एक ही है। इनको कर लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्याएं आपको ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भुजाओं की संख्याएं वो कितनी होगी, टोटल 24 होगी वैसे तो, ठीक है, 24 निकल के आएगी। आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर है वर्ग, एवं विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है? तो 17 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें दोस्तों विकर्ण है वो आप कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अपन विकर्ण कैसे निकालेंगे। टोटल क्षेत्रफल आपको दिया गया है 360 डिग्री, तो क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे अपन, 2, ठीक है, 2 फिर ब्रैकेट में हम लगाएंगे यहाँ पे क्या जो आपको लंबाई दी गई है, लंबाई, ठीक है, गुणा, या पे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई गुणा विकर्ण, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे 360 डिग्री तो एक साइड में है, पूरा क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई, तो 2 गुणा लंबाई कितनी दी गई है, 20, और ये कितना है मेरा विकर्ण, तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको अपन x मान सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6, 6 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 60 बन गया, तो 60 को यहाँ से 0 0 काटा, और ये 6 से काटा, 6 सिंह का 36, मतलब कितना आ रहा है, टोटल 6 आ रहा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे विकर्ण की बात की गई है, ठीक है, तो विकर्ण के लिए ये विकर्ण क्या होगा मेरा, इसका क्या बन जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 6 गुणा, और 6 दिया गया ना, तो इसका कितना बढ़ जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 3 गुणे को एक बार मैं बता देता हूँ पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए आपको 360 डिग्री यहाँ पे लिखना है, बराबर में मेरे को क्या लिखना है, 1 × 2, क्योंकि ये फॉर्मूले क्या लगेंगे, और गुणा 20 सेंटीमीटर प्लस आपका विकर्ण आपका हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मूला लगाते हुए आपको ये करना है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित व्यंजन के गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं, ये आप कर पाएंगे। इन प्रश्नों को थोड़ा सा मैं डिले कर देता हूँ क्योंकि बड़े हैं, इनको थोड़ा सा बोर्ड पे ही समझाने का पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, तो उन्हें ज्ञात करना है। दिए गए समांतर चतुर्भुज ये आपको दिया गया है, इसमें आपको x का मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर का जो प्रश्न है वहाँ पे आपको x का मान है वो ज्ञात करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पाई चार्ट आपको दिया गया है 21 नंबर में। पाई चार्ट आप आराम से निकाल लेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, पाई चार्ट में हमेशा टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का बनता है, उस हिसाब से अपन चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे अधिक घटनाएं किस गलती से हुई है, तो यहाँ पे वाहन चालक की गलती से हुई है। देखिए सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, वाहन चालक की गलती 30% है सबसे ज़्यादा, इसके बाद 12, 25, 18, 15, तो सबसे ज़्यादा तो यही है, तो यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा है अचानक ब्रेक लगने पर सड़क की खराब स्थिति के कारण कुल कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं हुई है, तो सड़क के कारण कितनी हुई है भाई, 15%। देखिए ये लिखा सड़क की खराब स्थिति, तो ये 15% हुई है, बस आपको डायरेक्ट लिखना होगा। यहाँ पे देखिए ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 20,000 रुपये का ऋण किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से लेती है। और पायल, यदि बैंक 14% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेता है तो वार्षिक
संयोजित करता है तो ज्ञात कीजिए कि 3 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए पायल को कितनी राशि है वो लौटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखिए क्या-क्या दिया गया है। एक तो आपको पी है जो कि पूरा मूलधन है वो कितना दिया गया है, 20,000 दिया गया है, ये आपको लिख लेना है। समय पूछ रहा है यहाँ पे 3 वर्ष के बाद में, दर कितनी दी गई है आपको 14%, ये चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, ब्याज वार्षिक आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फ़ॉर्मूले की बात करूँ तो फ़ॉर्मूला क्या होता है, मेरे को सीधा-सीधा मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है तो बराबर में करना है मेरे को पी, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन, ठीक है। ये मेरा फ़ॉर्मूला हो गया। अब पी कितना दिया गया था मेरे को 20,000, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दिया मैंने 20,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर कितनी है मेरी 14% बटा मेरा 100 आ गया, पावर कितनी होगी मेरी 3। ये से आपको करना है। तो 100 और 114 बटा 3 आ गया मेरे का। तो डायरेक्ट मेरे को मैं लिख सकता हूँ इसको 20,000, ठीक है। 20,000 ब्रैकेट 114 बटा 100 की पावर 3, ये इस प्रकार से आ गया। अब आपको इसको 3 बार गुणा करना है तो यहाँ पे लिख देना है 20,000 गुणा 114 बटा 100 गुणा 114 बटा 100 गुणा 114 बटा 100, ऐसे आपको करना है। अब 100 से देखो 2 जीरो से कट गई, फिर 2 से 2 जीरो कट गई। अब बाकी नीचे 2 100 ही बच रहे हैं, जो भी कट जाएंगे आगे। अब 114 को 3 बार गुणा करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है और 100 का भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला है, एक व्यापारी दिया गया है, यहाँ पे 14,000 रुपये की मांग सामान खरीदता है। उसे सामान को लाने में 50 रुपये किराया, 150 रुपये की मजदूरी खर्च किए गए। वह 5% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने रुपए में बेचेगा। ये भी आपको यहाँ पे करना होगा। थोड़ा सा ज़्यादा लेसा टाइप टफली लग रहा है लेकिन टफली है नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपको करना है। यहाँ पे लास्ट पर्सन देखिए ये रहेगा आपका तालिका वाला, ठीक है, जिनमें आपको ये भरना होगा कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मोस्टली पेपर मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ प्रश्नों को हमने छोड़ा है क्योंकि थोड़ा डिस्क्राइब ज़्यादा रह गया वो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपरों के साथ। धन्यवाद।